सब ने भाई मेरी तरफ से राम राम। अपना जो सीरीज़ है वो ज्योग्राफी का आप पार्ट करने लग रहे थे, लेकिन मैंने नू सोचा अगर भाई अपने जो पार्ट हैं कंटिन्यूअसली ज्योग्राफी से रिलेटेड चल रहे थे, थोड़ा सा बोरिंग हो रहा था। ये आप बीच में थोड़ा सा चेंज लेके आऊँगे। आज पढ़ाएंगे आप प्रमुख व्यक्तियों के नाम, उपनाम, भाई उन तिक्के के उपाधि मिल रही है। ठीक है, इससे क्या होगा कि भाई जैसे मान ले भाई अगर आप एक के डाल का खाना रोज खाए जावा और उसमें बीच में कुछ थोड़ा सा बाहर खा ले या कुछ चेंज करके खा ले, तो अपने जो डेली वाला खाना है उसमें दोबारा से इंटरेस्ट आ जावा। तो इसीलिए बीच में मैंने फिलर के तौर पे ये लिया है टॉपिक। उसके बाद फिर से अगर अपना जो भी एक दो टॉपिक ज्योग्राफी का बच रहा होगा, ज्योग्राफी है या फिर अपना और जो जैसे उद्योग जैसे पार्ट हैं वैसा कुछ बच रहा होगा तो वो करांगे। ठीक, लेकिन आज आप ये देखेंगे सबके उपनाम। तो सबसे पहले आ रहा है हरियाणा का गांधी। तो भाई हरियाणा का गांधी किसे बोला जाता है? वो बोला जाता है अपने मूलचंद जैन जी। कहाँ के हैं? सोनीपत के। ठीक है, मैं वैसे लिख रहा हूँ, नहीं तो बोल लूँगा। तो हम भाई अगर देखो तरीका है तुम्हारा कोई, तो हमने क्यों कर करना है। अगर लिख के नोट्स बनाना चाहो तो लिख के नोट्स बना लो। कई सिर्फ क्यों अगर रिवाइज करने खातर अपना काना में लीड लगा के या फिर घूमते फिरते भाई क्लास में सुनते रहोगे ताकि उनकी वो चीज़ें पक्की होती रहे। तो थारी मर्जी है, क्यों करे करो। ठीक है, इस तरह का टॉपिक। फिर है हरियाणा केसरी। हरियाणा केसरी बोला जाता है भाई अपने पंडित नेकी राम शर्मा जी को। पंडित नेकी राम शर्मा जी हैं, उनको अपना हरियाणा केसरी की उपाधि दी गई है। बहुत सारे ऐसे पर्सनैलिटीज़ हैं इनमें से जिनमें के बारे में आप बाद में जब भी टॉपिक आऊगा बात करांगे। जैसे भाई मूलचंद जी ने के कराया था, नेकी राम शर्मा जी ने के कराया, उन्हें क्यों इस तरह की उपाधि मिली, तो ये सारी चीज़ उस टाइम पर आप डिस्कस कराएंगे। ये बात करो रूबाई सम्राट। रूबाई सम्राट ये बहुत बार पेपर में आ लिया। पेपर में तो इसमें तो ज़्यादातर आ ही लिए। मैं बता दूंगा कौन कौन से आ लिए हैं। जैसे हरियाणा गांधी आ लिया, हरियाणा केसरी आ लिया, रूबाई सम्राट आ लिया। तो रूबाई सम्राट है उदय भानु हंस। ठीक, उदय भानु हंस को रूबाई सम्राट कहा जाता है। फिर अगर संगीत की बात चल रही है तो संगीत मार्तंड स्वर सम्राट। ठीक है, रूबाई सम्राट अच्छा तो बता दिया। संगीत मार्तंड और स्वर सम्राट किसकी कहा गया है? अपने पंडित जसराज जी हैं भाई। बहुत बड़े कवि कह लो या अलग अलग तरह की, जैसे शायद गजल वगैरह ये सारी चीज गाया करते। तो इनती वही पंडित जसराज जी कितने फतेहाबाद था इनका वो माना दावा है। वैसे शायद ये हिसार में था, आजकल फतेहाबाद बन गया, तो फतेहाबाद में मतलब इनका ताल्लुक माना दावा आज के फतेहाबाद से। ठीक, ये बात है कवि शिरोमणि। कवि शिरोमणि हैं अपने पंडित मांगेराम जी। कई बार जो गाने बने हैं अपने हरियाणवी गाने उसमें तो हमने नाम सुनने मिलेगा पंडित मांगेराम जी का। हादी हरियाणा। जो देखिए इस तरह के उर्दू के शब्द है ना, समझ लिए कि जो मान लो कई बार ऑप्शन एलिमिनेट करने में आदमी में आसानी रहा है तो वो किसी मुस्लिम बंदे का नाम मिलेगा। जैसे हादी हरियाणा है शाह मोहम्मद। मैं बहुत ज़्यादा नहीं बताऊंगा हर एक के बारे में, क्योंकि फिर उससे क्या है कि बहुत ज़्यादा लंबी बन जाओगी वीडियो। तो थोड़ा थोड़ा जितना पॉसिबल हो उसका बताऊंगा। साहित्यकार सम्राट शिलादित्य, सकलोत्तरा पथनाथ, विद्वानों का अक्षयदाता सकलोत्तर। तो देखो एक ऐसे राजा की बात हो रही है और जिसमें बहुत खूबियां थी। वो सम्राट भी था, साहित्यकार भी बढ़िया था, विद्वान भी था और अलग अलग चीज़ों में था। सकलोत्तरा पथनाथ का मतलब है पूरे उत्तर भारत का स्वामी। तो वो कौन था? राजा हर्षवर्धन। ठीक, ये याद रखें। जाटों का प्लेटो और जाटों का अफलातून, देखो ये भी बहुत बार आ चुका है। ये जाटों का प्लेटो भी काफी बार आ चुका है। राजा सूरजमल, ये हरियाणा से ताल्लुक नहीं है इनका, वैसे इनका है भरतपुर राजस्थान से। ठीक, मैं लिख दूं, लेकिन अपने साउथ हरियाणा में भाई इनका जैसे रिलेशन था। ठीक, अंतरिक्ष की रानी स्पेस क्वीन मोंटो, भाई ये नाम है हमने बेरा है। कोई भी इस चीज़ ने बता सके। कल्पना चावला जी हमारी थी जो 2001 में वही जो कोलंबिया यान था उसमें मतलब मर गई थी भाई।
ठीक है, धरती पे लौटते हुए स्पेस से। गोरक्षक गो भक्त उत्तरी भारत का रॉबिन हुड, ये भी काफी फेमस नाम है। ये है हरफुल सिंह जाट जुलानी। जुलानी क्या है, जुलानी के थे, जुलानी के थे जींद जो शहर है ना उसका जो लगदे है, जो जींद का रेलवे स्टेशन है ना समझ लो जुलानी के दौरा है, जुलानी पे बने रहे। तो वहाँ के थे ये भाई गोभक्त थे, गोरक्षक थे, रॉबिन हुड की पर्सनैलिटी थी। तो बहुत फेमस है हरफुल सिंह जाट, कित कहते जुलानी जींद। हरियाणा का स्टील किंग, ये चीज तो आप पहले भी जैसे मान लिया अपनी उद्योग की बात हो रही थी तो उसमें भी अपन डिस्कस कर रहा था कि भाई स्टील किंग कौन है, उसके बारे में मैंने बताया भी था कि भाई 31 मार्च 2005 को भाई हेलीकॉप्टर क्रैश में मारे गए थे। तो वह हैं ओपी जिंदल। और स्टील सिटी कौन सी है, इसार। तो इसार से ताल्लुक है इनका ओपी जिंदल, ओम प्रकाश जिंदल का। हरियाणा के लोक रंगमंच के पितामह या फिर ये कह लो लोक थिएटर के जनक, वो बोला जाता है भाई अली बख्श। ये चीज इंट्रोड्यूस करवाई थी इन्होंने हरियाणा में। अली बख्श कहाँ के हैं, रेवाड़ी। काका या हेडमास्टर, ये मनोहर लाल खट्टर। ठीक, ये अपने भाई मुख्यमंत्री भी अभी रह चुके हैं और अभी केंद्रीय मंत्री हैं। बल्लभगढ़ का शेर, बल्लभगढ़ का जब भी नाम आ जाए तो कौन से राजा की बात होगी, राजा नाहर सिंह। हरियाणा हरिकेन, वही हरिकेन के हुआ एक तरीके से जो साइक्लोन या फिर समुद्री तूफान होता है ना उसको बोला जाता है हरिकेन। तो वो थे अपने, उनकी उपाधि दी गई है कपिल देव जी को, जब वो वर्ल्ड कप जिता के लाए थे 1983 में हरियाणा क्रिकेट ना मतलब भारत को क्रिकेट में। तो उस टाइम पर हरियाणा हरिकेन की उनको उपाधि दी गई। हरियाणा का सरस्वती पुत्र, हरियाणा का सरस्वती पुत्र बोला जाता है राजेंद्र खरकिया। बंदी छोड़, बंदी मतलब जो कैद में हुए हैं उनकी छोड़न के लिए जो फेमस थे वो हैं अपने यहाँ पे। वैसे तो अगर नॉर्मली आपका बंदी छोड़ की बात आओगी तो गुरु हरगोविंद सिंह जी हैं जो सिखों के गुरु हैं उनमें से एक, उनको बंदी छोड़ के नाम से जाना जाता है। लेकिन हरियाणा में अगर बात होती है तो संत थे नहीं, गरीबदास जी हैं, उनको बंदी छोड़ नाम से जाना जाता है। 4 लाइनों के कवि, कवि सुरेंद्र शर्मा के बारे में आपने सुना होगा, जो कि सुरेंद्र शर्मा जो कि अपने भाई महेंद्रगढ़ से हैं, रहते राजस्थान में हैं। ठीक है, तो इनका जो ओरिजिन है वो है महेंद्रगढ़ से। तो 4 लाइन करके भाई वो कविता या फिर हास्य कवि है वो करते रहे हैं भाई, बहुत फेमस है। ठीक है, द वॉल ऑफ ओकी, भाई ओकी की वॉल, वॉल मतलब भाई जो बचाव करेगा उसे ना वॉल कहेंगे। जैसे वॉल ऑफ क्रिकेट बोले अगर राहुल द्रविड़ ने, तो वो वॉल ऑफ हॉकी जो गोलकीपर होगा उससे क्या जाऊंगा। तो जो वॉल ऑफ हॉकी है वो है अपनी सविता पुनिया, जो कि विमेन हॉकी टीम की अपनी गोलकीपर रही हैं। कहाँ के हैं, सिरसा। फिर हॉकी की रानी, रानी रामपाल। रानी रामपाल अपनी कुरुक्षेत्र से हैं। ये भारतीय हॉकी टीम, महिला हॉकी टीम की भी कप्तान रह चुकी है, कप्तान सविता पुनिया भी रह चुकी हैं। और रानी रामपाल सविता पुनिया की सीनियर रही हैं। ठीक है, तो हॉकी की रानी रानी रामपाल। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ हरियाणा, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ हरियाणा है पंडित श्री राम शर्मा। इनके बारे में हम पढ़ेंगे बाद में। गोल्डन गर्ल, गोल्डन गर्ल वैसे अलग अलग नाम है लेकिन मेनली जो जाना जावा है वो है जाना जावा ममता खर्ब। जहाँ तक मेरा याद आवा है तो ममता खर्ब भी भाई हॉकी खेला करती, तो शायद कॉमनवेल्थ में या फिर कहाँ पे भाई हॉकी में गोल्ड जीता था। तो उस टाइम पे शायद या तो ये कैप्टन थी या जो भी थी, हरियाणा से इनका नाता है। तो गोल्डन गर्ल के नाम से ममता खर्ब को जाना जाता है। फ्लिकर सिंह, तो ड्रैग फ्लिक या फिर पेनल्टी कॉर्नर हमने बेरा हो तो हॉकी में वो है पेनल्टी कॉर्नर। जैसे फुटबॉल में पेनल्टी हुआ है ऐसे ही मतलब हॉकी में पेनल्टी कॉर्नर हुआ है, उसको ड्रैग फ्लिक भी कहा जाता। तो फ्लिकर सिंह एक फेमस ड्रैग फ्लिकर या फिर पेनल्टी कॉर्नर एक्सपर्ट था भाई हरियाणा तक, जो ये तो रिटायर हो चुका है और अपना हरियाणा सरकार में पिछली सरकार में मंत्री भी था। कौन है, संदीप
सिंह, संदीप सिंह। ठीक। इंडिया का माइकल जॉर्डन या द स्कोरिंग मशीन ऑफ एशिया या फिर मैजिशियन ऑफ बास्केटबॉल, वो नाम जाना जावा है खुशीराम। भैया खुशीराम जी देखो, है तो पुरानी बात, करीब 1980 के आसपास की बात है। उस टाइम पे वो इतना बास्केटबॉल जाना भी नहीं करते। उस टाइम पे माइकल जॉर्डन बास्केटबॉल हिस्ट्री में एक बहुत जाना माना नाम है, तो उसकी उपाधि दी गई, स्कोरिंग मशीन कहा गया, मैजिशियन बास्केटबॉल कहा गया। तो खुशीराम जी बास्केटबॉल प्लेयर थे, बहुत बढ़िया खेला करते, इसीलिए उनको ये सारी उपाधियां दी गई। करनाल एक्सप्रेस यात्रावड़ी भी करनाल में है। करनाल यात्रावड़ी एक्सप्रेस वो किसको कहा जाता है? वो कहा जाता है भाई नवदीप सैनी। नवदीप सैनी अपना भाई क्रिकेटर हैं, बहुत लोग जानते भी होंगे, कहीं नहीं जानते तो ऐसे बता दें। ठीक। टाइगर पटौदी या हरियाणा का नवाब कह लो, हरियाणा का नवाब, भैया नवाबा का घर से इनका ताल्लुक था। कौन है? ये हैं भाई अपने मंसूर अली खां पटौदी। टाइगर पटौदी है क्या? मंसूर अली खां पटौदी। तो पटौदी गांव कह लो या कस्बा कह लो, जो कि अपना गुड़गांव के पास में है, तो वहां से वही इनका रिश्ता है। ठीक। तो इसलिए इनको टाइगर पटौदी हरियाणा का नवाब बोला जाता है। ठीक। वही ये मंसूर अली खां पटौदी अपने क्रिकेटर थे बहुत बढ़िया भारतीय टीम के, और इनकी पत्नी शर्मिला टैगोर, उनके बेटे सैफ अली खान वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ आप मेरे ख्याल से बेहतर जान। हार्ड केडी या लेडी खली, ये केडी का मतलब है नाम है, उरे के से कविता, दी से दलाल, कविता दलाल। ये है भाई कहाँ से? जींद से। अभी ये आम आदमी पार्टी की तरफ से वही विनेश फोगाट और अपने योगेश थे, जो बीजेपी की तरफ से खड़े थे जुलाना की कॉन्स्टिट्यूएंसी में। अभी पिछले हाल ही फिलहाल जो इलेक्शन हुए उनमें कविता दलाल आपकी तरफ से उनके अगेंस्ट खड़ी थी। ठीक। तो जुलाना पड़ता है जींद में, ये चीज़ भी मैं एक एक्स्ट्रा जैसे नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। डुबकी किंग, डुबकी किंग नू नहीं हुआ पानी में डुबकी आड़ा। जो खेल की बात है वह है कबड्डी। कबड्डी में डुबकी मार के जो अपने जो डिफेंडर है उनके बीच में वो लेकर जाए, वो अपना प्रदीप नरवाल। हरियाणा का विश्वनाथन आनंद, भाई हरियाणा का जो पहला ग्रैंड मास्टर है वो है अपना हिमांशु शर्मा, शायद ये रोहतक से हैं। हिमांशु या ठीक, तो वही रोहतक से हैं, याद रखियो, हिमांशु शर्मा। नजफगढ़ का नवाब वीरेंद्र सहवाग। वैसे तो नजफगढ़ सहवाग, नजफगढ़ दिल्ली में पड़ा है, लेकिन फिर भी वही सहवाग अपने आप ना हरियाणा का मानना है, तो भाई मैं हरियाणा का हूँ, लेकिन फिर भी वही नजफगढ़ दिल्ली में यह चीज़ बात मानने की। गूगल बॉय कौटिल्य पंडित, अब तो ये लड़का बड़ा हो गया, नहीं तो बहुत छोटी उम्र में 4 साल की उम्र में उसने बहुत ही ज़्यादा नॉलेज थी, वास्ट नॉलेज थी, जो कि बड़े एक्सपर्ट ने भी नहीं थी, इसलिए गूगल बॉय बोला जाता है। कुछ पूछ लो, उसने सारा कुछ बेरा था। एंडी छोरा, एंडी छोरा भाई गजेंद्र फोगाट, इसके बारे में हमने बेरा होगा, नहीं तो अपना सर्च करके देखिए, गजेंद्र फोगाट अपना एंडी छोरा नाम तो जाना था। हरियाणा का प्रथम सूफी संत शेख मोहम्मद तुर्क। खादी का पुरोधा, भाई गांधी की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए भाई इन्होंने काफ़ी काम करा, और खादी के लिए मतलब काफ़ी काम करा है, तो खादी का पुरोधा महेश दत्त शर्मा। बांगर का शेर, ये इतना खास है नहीं है, इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, लेकिन फिर भी मैं उससे बता देता हूँ, चौधरी बीरेंद्र सिंह, जो कि जींद में डुमरखा गांव है नरवाना के पास, वहाँ से इनका रिलेशन है। ठीक। हरियाणा का फ्लावर मैन, भाई फ्लावर मैन किस इस नाम से मेरा पटन लग रहा है। फ्लावर मैन जो भाई मेरे उसने फ्लावर के पौधे लगाए अपना अलग अलग जगह, तो फ्लावर मैन की उपाधि मिली, वो है भाई अपने रामजी लाल जैमल। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है पेपर में।
हरियाणा का रफ़ी, जैसे मोहम्मद रफ़ी एक अच्छे सिंगर थे, तो हरियाणा का रफ़ी बोला गया है भाल सिंह बलारा को। ट्री मैन, भाई जो बहुत ज्यादा पेड़ उगाता हो या बोता हो, उनका ख्याल रखे, तो उसको ट्री मैन की उपाधि दी जाए। तो वो ट्री मैन है अपने हरियाणा से, चंडीगढ़ पुलिस में कांस्टेबल लग रहे हैं, और उनका नाम है देवेंद्र सिंह सूरा। देवेंद्र सिंह सूरा बहुत ही ज्यादा, मेरे ख्याल से 2 लाख के आसपास वो पेड़ लगा चुके हैं। 2 लाख बहुत ही ज्यादा हो जाए, पता नहीं, देखो नंबर्स का मेरे को नहीं पता, लेकिन हाँ इन्होंने बहुत ज़्यादा पेड़ लगाए हैं और अपने खर्चे पे ही ये पेड़ लगाते हैं। एक कांस्टेबल हैं, इनको ट्री मैन की उपाधि दी गई है। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हरियाणा की लता दिलराज कौर। वाटरमैन, देखो वाटरमैन मतलब थोड़ा एक डिस्प्यूटेड उपाधि है। अलग अलग, जैसे कोई राजेंद्र सिंह नाम से है बंदा, उनको भी वाटरमैन कहा जावा है। और वाटरमैन भाई अपना अभी चौधरी आपा बतास का है कि धर्मवीर है, उसको भी कहे हैं। चलो चौधरी धर्मवीर को भी याद रखो, या एक राजेंद्र सिंह है, उनको भी नाम याद रख सको। वाटरमैन इन्होंने तो क्या है भाई, ये पॉलिटिशियन है चौधरी धर्मवीर सिंह पंगाड़। इन्होंने भाई पूरे हरियाणा में समान तरीके से भाई वाटर डिस्ट्रीब्यूशन हो नहरों के थ्रू, तो उस पर काम किया था, तो इसलिए वाटरमैन बोला जाता है। ठीक है। थिएटर वाला मनीष जोशी बिस्मिल। अच्छा, रॉबिन हुड। रॉबिन हुड बोला जाता है जगत जाखड़। जगत जाखड़ अपने एक्टर हैं, अभिनेता हैं, वो हरियाणवी इंडस्ट्री के बहुत बढ़िया। हरियाणा का प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद बोला जाता है पंडित माधव प्रसाद मिश्र। हॉलीवुड का अमिताभ। हॉलीवुड का मतलब जैसे हॉलीवुड, बॉलीवुड, टॉलीवुड, लॉलीवुड, इस तरह का जो भी है, इस हिसाब से हॉलीवुड मतलब हरियाणा का वुड कह लो जैसे हैं। तो अपनी फिल्म इंडस्ट्री है उसको हॉलीवुड कहा गया है। तो हॉलीवुड का, अब या टॉलीवुड भी शायद बोल रहे हैं अमिताभ, वो है उत्तर कुमार। धाकड़ छोरा भी किसको बोलते हैं? उत्तर कुमार। ये भी याद रखें। मध्यकालीन भारत का नेपोलियन, वही हेमू। हेमू कौन? हेमचंद्र विक्रमादित्य, जो भाई बहुत ही तगड़ा राजा था। वही गलती तय, जब पानीपत का द्वितीय युद्ध होया तो अकबर से गलती से हार गया। वो कहानी भी जब आप अपना हिस्ट्री पढ़ाएंगे जब बताऊंगे। वंडर गर्ल जाह्नवी, जाह्नवी, ये क्यों वंडर गर्ल कहा जाता है? क्योंकि बहुत अलग अलग जगह की भाषा जाना है, उनका एक्सेंट जाना है। मतलब एक स्पेनिश के बारे में जान रहे तो स्पेनिश के ऊपर बोली जाए, चाइनीज के ऊपर बोली जाए, इंग्लिश के ऊपर बोली जाए, यूएस में, यूके में। तो बहुत ही नॉलेज है, भाषा में पकड़ है। वांडर मतलब वंडर का तो होता है आश्चर्यचकित, वांडर मतलब घूमने वाला। ये इंग्लिश का वांडर है, WANDER, वांडर गर्ल जो घूमती रहती है। तो इसको इसलिए अलग अलग भाषाओं की नॉलेज है। पत्रकारिता का पितामह, अब जो पत्रकारिता के बारे में बहुत ही ज़्यादा नॉलेज है, वो था अपना बाल मुकुंद गुप्त। ठीक। अब बात करते हैं रुस्तमे हिंद। वो रुस्तमे हिंद बोला जाता है सज्जन सिंह को। मेरे ख्याल से वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, थोड़ा सा फास्ट करते हैं। मध्यकालीन का कवि, वो है वीर भान को बोला जाता है। शम्स उलेमा अल्ताफ हुसैन, यार क्या नाम था? अल्ताफ हुसैन हाली। हाली पुरस्कार इनके नाम से दिया जाता है उर्दू में काम करने पर। शम्स उलेमा देखो उर्दू का ही शब्द है, ठीक है। तो अल्ताफ हुसैन हाली। हीरोइन ऑफ 1942, 1942 की, भारत छोड़ो आंदोलन भी 1942 में आया था, तो उसकी नायिका या ग्रैंड ओल्ड लेडी ये बोला जाता है सभी अरुणा आसफ अली। इनके बारे में भी बात करेंगे हम, जब पर्सनैलिटीज़ के बारे में बात करेंगे तब इनकी बात आएगी, तब बताऊंगा सारी चीज़ें। हरियाणा का प्रमुख भक्ति संत, संत दादू दयाल। बम लहरी
बोला जाता है महावीर गुड्डू। गुड्डू, ये क्या है महावीर गुड्डू? वही अपना जो हरियाणवी के पुराने जो गायक हैं या नाच गायन करते हैं, वो उस चीज़ के लिए महावीर गुड्डू काफ़ी फेमस है। शायद ये जींद के रहने वाले हैं, जींद डिस्ट्रिक्ट में संबंध है इनका। हरियाणा के वैदिक तोप पंडित ताराचंद। हरियाणवी बोली का रसखान सैयद सैयद गुलाम हुसैन। ठीक, ये याद रखो, इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। ये आगे और भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेड कलर से हम लिख रखे हैं। हरियाणा का जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन एक विदेशी कवि थे, एक चलो ये विदेशी कवि थे जॉन मिल्टन। अरे यार, जिनकी आंख ना होने के बावजूद भी उन्होंने बहुत सारी अच्छी कविताएं और सब कुछ बढ़िया साहित्य कुछ ऐसा लिखा है। तो ऐसे ही हरियाणा का जॉन मिल्टन या आशु कवि बोला जाता है दयाचंद मायना। ठीक, दयाचंद मायना को बोला जाता है आशु कवि, हरियाणा का जॉन मिल्टन। सूर्य कवि, सूफी दर्शन की मीरा, हरियाणा का तानसेन, हरियाणा का कालिदास, हरियाणा शेक्सपियर, सबगुण कविता का कालिदास, ये सब उपाधि हैं हमारे पंडित दादा लक्ष्मी चंद। हरियाणा का लौह पुरुष, आयरन मैन ऑफ हरियाणा, भागीरथ राजा, आधुनिक हरियाणा का निर्माता, हरियाणा का शिल्पी, हरियाणा का विकास पुरुष, ये सभी की सभी सारी चीजें जो है वो बोली जाती हैं अपने चौधरी बंसीलाल। चौधरी बंसीलाल हमारे भिवानी से थे। ठीक, इस सारी भागीरथ राजा क्यों बोला जाता है? क्योंकि भाई इन्होंने हर जगह पानी पहुंचाने का काम किया हरियाणा में। भाखड़ा डैम के वास्तुकार, रहबरे आजम, सर दीनबंधु, किसानों के मसीहा, ये सारी चीज कही गई हैं ये सिर्फ एक ही व्यक्ति को, जिनको कहा जाता है सर छोटू राम, जो कि गढ़ी सांपला से इनका संबंध है, जो रोहतक में पड़ता है। ठीक है, तो सर छोटू राम भी कहा जाता है, दीनबंधु छोटू राम, किसानों के मसीहा, ये सारी चीज इनके उपनाम है। ताऊ, जननायक, किंग मेकर, शेर हरियाणा, किसानों का मसीहा, अगेन यहाँ पे थोड़ा सा देख लेना, वो भी किसानों और जमींदारों के मसीहा थे सर छोटू राम, और ये भी किसानों के मसीहा, हरियाणा का जन्मदाता, हरियाणा की राजनीति का भीष्म पितामह, ये सारी उपाधि हैं हमारी चौधरी देवीलाल। ठीक, हरियाणा की राजनीति के चाणक्य, हरियाणा की राजनीति के पीएचडी, बहुत ही ज्यादा नॉलेज जिसकी, बिश्नोई समाज के सिरमौर, जो कि हिसार से हैं, हिसार में आदमपुर जगह है वहां से। ये बोलते हैं इनको चौधरी भजनलाल। तीन लाल मैं गिना था, भजनलाल, देवीलाल और बंसीलाल। चौथा लाल नु कह दें भाई हाँ अपना ये मनोहर लाल, बट मेनली तो तीन लाल हैं जो कि मैंने अभी बताए। केसरे हिंद, राय बहादुर, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ हरियाणा, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब, ये बोला जाता है लाला मुरलीधर। कमेंट सेक्शन में तुम बता सको कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। ठीक, आधुनिक सांग का जनक, हरियाणा का शेक्सपियर, हरियाणा का कालिदास, ये कहा जाता है दीपचंद ब्राह्मण या बामन भी कहते हैं, दीपचंद ब्राह्मण है या बामन है, जो भी है इसका मैंने एग्जैक्टली नहीं मेरा, तो ये सारी चीज इनके नाम है। ठीक, लास्ट है हिंदी साहित्य का सूर्य, वात्सल्य रस का सम्राट, पुष्टि मार्ग का जहाज, ये बोला गया है हमारे सूरदास जी, कवि सूरदास। या इन्होंने साहित्य में, हिंदी के साहित्य में बहुत ही अपना योगदान दिया है, मतलब भारत के लेवल पे भी, हरियाणा के लेवल पे नहीं, भारत के लेवल पे बहुत ही ज्यादा अपना योगदान दिया। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट मैंने इतनी चीज, इतने लोगों के उपनाम कवर करे हैं, मन नहीं लगता कि इस तरह बार कुछ भी आस्क है, तो हम बार बार बस, ये छोटी सी वीडियो है एक तरीके तय, 3-4 बार भी अगर तुमने फास्ट मोड पे भी सुन ली तो तारे वो सारी चीजें एक एक चीज याद हो जाएगी। मैंने आराम आराम तक बताया है और उनका रिलेशन बताया। बाकी इलेबोरेटली आप जब उन पर्सनैलिटीज के बारे में खुल के बात करेंगे जब बात बताऊंगा।
ठीक है भाई, हमने फिर राम राम। फिर अगली वीडियो में देखेंगे आप कौन सा टॉपिक कवर कराएंगे। तो तुम मेरे साथ बने रहो और वीडियो ने शेयर जरूर करो। ठीक है भाई, बाय बाय, राम राम।